नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए और एक नई कहानी लेकर आई हूँ, आलसी बेटा। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी पसंद आए तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। एक गांव में तुलाराम नाम का एक साहूकार था। वह बहुत मेहनती था। वह सुबह 5 बजे उठता और सबसे पहले शिव मंदिर जाता, उसके बाद अपने खेतों में गोदाम में जाता और फिर अपने भैंसों के तबेले में जाता था। उसकी मेहनत के कारण उसका काम अच्छा चल रहा था, जिससे वह और ज़्यादा अमीर हो गए थे। एक दिन तुलाराम अपने बेटे रामू को सुबह जल्दी उठाने के लिए गया, जिससे वह भी उसके साथ काम पर जाए और काम को सीख ले। लेकिन वह आलस के कारण नहीं उठा, जिसके बाद तुलाराम चला गया। इसी तरह तुलाराम जब भी रामू को उठाने के लिए जाता, रामू कोई न कोई बहाना बनाकर फिर से सो जाता था। तुलाराम अपना काम मेहनत से उसी तरह करता जा रहा था। एक दिन तुलाराम बीमार पड़ गया। वह कुछ दिनों तक बहुत बीमार रहा, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। तुलाराम के मरने के बाद भी उसका बेटा पहले की ही तरह लेट तक सोता था। उसकी इस आदत के कारण धीरे धीरे व्यापार में घाटा होने लगा और जो तुलाराम ने कमाया था वह सब चला गया। यह सब देखकर तुलाराम की बीवी ने रामू को बुलाया और कहा कि हमारे व्यापार में बहुत घाटा हो रहा है, इसको सही करने के लिए तुम कुछ करो। रामू अपनी माँ से बोला, मुझे व्यापार नहीं आता, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। रामू की माँ बोली, दूसरे गांव में तुम्हारे नाना रहते हैं, तुम उनके पास जाओ और उनसे व्यापार की कुछ बातें सीखो। रामू ने ऐसा ही किया। वह अगले दिन दूसरे गांव अपने नाना से मिलने गया। उसने नाना से अपने व्यापार की घाटे की बात बताई। उन्होंने रामू को सुबह 5 बजे उठकर पहले शिव मंदिर, फिर खेतों में, गोदामों में और उसके बाद भैंस के तबेले में जाने की सलाह दी। रामू अपने नाना की सलाह के अनुसार सुबह 5 बजे उठकर सब जगह जाने लगा। उसके कुछ दिन ऐसा करने पर उनके व्यापार में काम करने वाले सभी लोग सोचने लगे कि मालिक अब रोज आते हैं, जिससे उन्होंने घोटाला करना बंद कर दिया। इससे उनका व्यापार फिर से अच्छा चलने लगा और पहले की तरह ही हो गया। यह देखकर रामू की माँ बहुत खुश हुई और उन्होंने रामू को अपने नाना को धन्यवाद करने के लिए भेजा, जिनकी वजह से यह सब हुआ था। रामू अपने नाना को धन्यवाद बोलने के लिए उनके घर गया। उसके नाना ने रामू को बोला कि तुम पहले आलस करते थे, जिससे व्यापार में घाटा हुआ था। अब तुमने आलस करना बंद कर दिया, जिससे तुम्हारा व्यापार फिर से चलने लगा। रामू को यह बात समझ आ गई थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। आलस करने से नुकसान होता है, जिस तरह रामू को इससे पहले नुकसान उठाना पड़ा। उम्मीद है दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। जल्दी ही मिलती हूँ और एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।